अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको बीए पार्ट 1 के बारे में पार्ट 1 के 7वीं पोइम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। उस पोइम का नाम द हंस्ड मैन है। वो पोइम कुछ यूँ है। इस नज़म में बताया गया है कि इंसान को गुफ्तगू करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। बाज़ औक़ात ज़बान से अदा किए गए गैर ज़िम्मेदार अल्फाज इंसान की बर्बादी का बायस बन जाते हैं। इस नज़म में शायर एक अफ्रीकी शिकारी का गवाह की कहानी बयान की है। वो इसमें कुछ टॉपिक्स ऑन डिस्कशन है, वो आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो कुछ टॉपिक यूँ हैं: मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, समरी ऑफ द पोइम, आर्टिकल, क्रिटिकल ऑपरेशन ऑफ द पोइम, और चौथी जो ये मैं आपको बताने लाइन जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द ट्रेजिक डेथ ऑफ द हंट्स मैन, और ये पाँचवीं द यूज़ ऑफ द आयरनी एंड स्पेंस इन द पोइम। और जो छठी भी आपको लाइन बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है द मॉरल लेसन ऑफ द पोइम। और ये सातवीं भी कुछ यूँ है लाइन, द एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और आखिर में स्टैंजा, ये इंपॉर्टेंस आपको बताना जा रहा हूँ। स्टैंजा के बाद आपको मैं पहले पैराग्राफ के बारे में बताता हूँ। वो कुछ यूँ है। पहला पैराग्राफ, कागवा हंटेड द लाइन थ्रो बश एंड फॉरेस्ट्स went his spear. One day he found the skull of a man and said to it, "How did you come here?" The skull opened its mouth and said, "Talking brought me here." इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, कागवा शेर का शिकार करता है, झाड़ियाँ और जंगल इसके नेज़े की जद में थे। एक दिन उसे एक आदमी की खोपड़ी मिली और उसने उससे कहा, तुम यहाँ कैसे आई हो। वो खोपड़ी से मुखातब होकर कह रहा है, तुम यहाँ कैसे आई हो। खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और कहा, मुझे गैर संजीदा गुफ्तगू यहाँ लेकर आई है। अब मैं आपको इसका दूसरा पैराग्राफ बताता हूँ। वो कुछ यूँ है, कागवा हरिड होम वेंट टू द किंग चेयर्स एंड स्पोक इन द फॉरेस्ट आर फाउंड अ टॉकिंग स्कल. The king was silent. Then he said slowly, "Never since I was born of my mother have I seen or heard of a skull which spoke." उर्दू तर्जुमा इसका कुछ यूँ बनता है, कागवा जल्दी जल्दी घर वापस गया। वो बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को बताया कि जंगल में मुझे एक बतौनी खोपड़ी मिली है। बादशाह खामोश हो गया। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, क्या मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मैंने आज तक किसी खोपड़ी को बातें करते नहीं सुना। अब इससे आगे मैं आपको तीसरे पैराग्राफ में मैं कुछ बताता हूँ। वो भी कुछ यूँ है, दे रोड इन टू द फॉरेस्ट्स द डे एंड नाइट दे फाउंड नथिंग एट लास्ट दे से द स्कल कागवा सेड टू इट, हाउ डिड यू केम हेयर. द स्कल सेड नथिंग. कागवा implored but the skull said nothing. इसका उर्दू में तर्जुमा कुछ यूँ बनता है, वो घोड़ों पर सवार होकर जंगल में गए। दिन और रात वो खोपड़ी को तलाश करते रहे लेकिन उन्हें वहाँ कुछ ना मिला। आखिरकार उन्हें खोपड़ी मिल गई। कागवा ने उसे कहा, ऐ खोपड़ी तुम यहाँ कैसे आई हो। खोपड़ी कुछ ना बोली। कागवा ने आजी के साथ दरख्वास्त की लेकिन खोपड़ी बिल्कुल ना बोली। इसे अगले पैराग्राफ में कुछ यूँ बताया जाता है, द किंग कॉल आउट द गार्ड्स, टू ऑफ यू गो विद हिम एंड फाइंड द टॉकिंग स्कल, बट इफ हिज टेल इज अ लाई एंड द स्कल स्पोक नो वर्ड, दिस कागवा हिमसेल्फ मस्ट डाई. इसका उर्दू में तर्जुमा कुछ आपको बताता हूँ। बादशाह ने अपने मुहाफ़िज़ों को बुलाया और कहा, तुम में से 2 मुहाफ़िज़ इस शिकारी के साथ जाओ और इसे बातनी खोपड़ी का सुराग लगाओ। अगर इसकी कहानी झूठी साबित हो और वो खोपड़ी ना बोले तो फिर कागवा का सर कलम काट दो। और इससे आगे पैराग्राफ में कुछ यूँ बताया जाता है, द गॉड सेड कैन नील डाउन द किल हिम विद स्वॉर्ड एंड स्पेयर, देन द स्कल ओपन्ड इट्स माउथ
huntsman, how did you come here? And the dead man answered, talking brought me here. उर्दू में इसका तर्जुमा कुछ यूँ बनता है, बादशाह के महफूजों ने कागवा से कहा कि नीचे झुक जाओ। उन्होंने कागवा को तलवार और नेज़े से हलाक कर दिया। बाज़ खोपड़ी ने अपना मुंह खोला, उसे शिकारी तुम यहाँ कैसे आए हो? और मुर्दा आदमी ने जवाब दिया, गुफ्तगू मुझे यहाँ ले आई है। और मैं आपको इससे अगले पैराग्राफ में कुछ जो आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको ये टॉपिक बताए थे, सम मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, समरी ऑफ द पोएम, आ क्रिटिकल ऑपरेशन ऑफ द पोएम। और इनमें से ये हंसमैन लिखी गई है, इसके शायर का नाम है ई लेबोरी। ये इनके अल्फाज हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ जो ये मीनिंग ऑफ वर्ड है उनमें भी आगे कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं। डिस्क्राइब इन ऑन वर्ड द स्टोरी ऑफ द पोएम द हंसमैन। इनमें कुछ ऐसे जिनको कहते हैं हम ये सुर्खियाँ बनाते हैं, वो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। एन अफ्रीकन फोल्कोर, हाउ इज़ कागवा, आ सिंपल मैन, द हंटर एंड स्पीकिंग स्कल। और आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ जो क्रिटिकल ऑपरेशन ऑफ द पोएम है, क्रिटिकल ऑपरेशन ऑफ द पोएम है, इनमें भी बहुत अच्छी सुर्खियाँ बनते हैं, बहुत ज़्यादा हैं जो वो भी हैं, आपको मैं बताता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, द पोएम इज़ द फ्लोक लव, फैक्ट रिएक्टेड इन द पोएम। वो फैक्ट रिएक्टेड इन द पोएम 2-3 मुहावरों में आपने लिख देना है वो आपको इस तरह बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं इनके। और ये पोएम के साथ आस्टिक एटमॉस्फेयर वहाँ की कुछ हैं, आपको और बताना चाहता हूँ इसी चीज़ के बारे में। वो कुछ यूँ है, बादशाह के महफूजों ने जब कागवा का कत्ल किया था उसके बाद वो खोपड़ी बोल पड़ी थी और वो वापस चले गए और उन्होंने ये सारा मुहावरा का बताया उन्होंने। इसी तरह शिकारी ने ये बात सुनी और वो बादशाह के दरबार में पहुंच गया। उसने बादशाह को बताया कि इस जंगल में बातें करने वाली खोपड़ी मिली है। बादशाह पहले तो खामोश रहा, बाद उसे शिकारी को बताया कि उसने अपनी पैदाइश से लेकर अब तक ऐसी खोपड़ी कोई भी नहीं देखी जो बातें कर रही होती है। बादशाह ने अपने 2 महफूजों को उसको अपने पास बुलाया और उन्हें कहा वो शिकारी के साथ जंगल में जाएं और इस खोपड़ी को तलाश करें। अगर शिकारी को कागवा की कहानी गलत साबित हो तो वो उसी वक्त कत्ल कर दें, क्योंकि ये उसके झूठ की सज़ा होती है। शिकारी दोनों महफूजों के साथ लेकर जंगल में की तरफ गया। उन्हें बाज़ तलाश बेसार के बाद एक इंसानी खोपड़ी मिली। उन्होंने इस खोपड़ी से पूछा वो यहाँ कैसे आई। खोपड़ी खामोश रही। 2 महफूजों पर साबित हो गई कि शिकारी झूठा है। उन्होंने शिकारी का सर कलम कर दिया। ये कहानी मुकद्दर की सतम ज़रीफ़ी का उम्दा मिसाल है। शिकारी जो दूसरों का शिकार करता था वो खुद एक शिकार बन गया। इसलिए मैं कहता हूँ ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और ये इसका एग्ज़ाम में 15 नंबर की आती है और ये 15 नंबर आम लड़के के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये इस नज़म की मैं पोएम की आपको दोबारा नाम बता देता हूँ, द हंसमैन। ये बहुत ज़्यादा लाजमी है और आपको ये याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। थैंक यू, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।